हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। देखिए आज आपको लेके आए हैं सेकंड पार्ट 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है आपका, इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें आपकी पहला टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ बनाते हैं, एकल का मतलब होता है एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले समझते हैं A + B = AB। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। देखिए जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है तो बनाता है आपका HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा आपका। अब देखिए HCl बना रहा है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि समीकरण संतुलित करना पड़ता है हमें, क्योंकि जो अभिकारक में जो क्रमांक संख्या होती है, परमाणु होते हैं, वो किसमें होनी चाहिए? उत्पाद में होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है, H2 है और यहाँ Cl है, यहाँ क्या होगा? HCl हो गया। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो देखिए बच्चों H तो हमारा संतुलित हो गया, पर हमारा क्लोरीन असंतुलित हो गया। अब क्या करेंगे? 2 यहाँ और लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? तो H2 और क्या होगा? Cl2, यानी 2HCl। तो क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल हमारे पास NH3 होता है अमोनिया प्लस आपका HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड। देखिए NH4Cl क्यों बना? कि ये H कितने हैं? 3 हैं और 1 ही है, तो कितने इन दोनों को मिला कितने हो गए? 4 हो गए, हमारे पास 4 हो गए। ठीक है, N1 है और आपका क्या है? S, ये क्या है? Cl सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, तो ये समीकरण पहले ही संतुलित हो चुका है। तो क्या बनाएंगे हम? आपका अमोनियम क्लोराइड बना। देखिए मैंने अमोनिया और रिएक्शन किसका करा है? हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? अमोनियम क्लोराइड। किसके अकॉर्डिंग? इस सूत्र के अकॉर्डिंग, यानी A + B = AB, यानी A हो गया और B हो गया और AB दोनों का मिश्रण हो गया, यानी ये दोनों क्या अभिकारक हैं और ये क्या आपका उत्पाद है। अब सेकंड रिएक्शन है हमारे पास अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, वो बाहरी प्रभाव कुछ भी हो सकता है, किसी भी वाष्प का हो सकता है या ऊष्मा का हो सकता है, विद्युत का हो सकता है। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक पदार्थों टूट जाता है, यानी 2 से 2 में टूट सकता है, 2 से अधिक में टूट सकता है, तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए यह अभिक्रिया किस में होती है? प्रकाश के प्रभाव में हो सकती है। ठीक है, विद्युत से भी हो सकती है और ऊष्मा से हो सकती है। देखिए विद्युत या ऊष्मा, बात है कि हीटिंग का मतलब है इसका। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा AB, भारी प्रभाव, और A + B, ये दोनों क्या बनेंगे? यौगिक बनेंगे। ये दोनों क्या अभिकारक हैं और ये दोनों क्या हैं? आपके उत्पाद हैं। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं हमने एग्जाम्पल लिखा है AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड। अब इसका क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश में 2 तत्वों में टूट जाएगा, पहला टूटेगा आपका सिल्वर में और दूसरा टूटेगा क्लोरीन में। अब देखिए कंफ्यूजन ये है कि यहाँ Cl2 है और यहाँ आपका Cl1 है। अब इसे संतुलित करेंगे, क्या करेंगे? अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो देखिए 2 लगाने से क्या होगा? जो Ag है आपका असंतुलित हो जाएगा। अब क्या है? 2 हम यहाँ लगा देंगे। अब देखिए 2 Ag इधर हो गए, 2 Ag इधर भी हैं, Cl यहाँ 2 हैं और Cl यहाँ भी 2 हैं, तो अब क्या होगा? समीकरण संतुलित हो गया। अब आपका बनता है सिल्वर बनता है और ये आपका बनता है क्लोरीन, यानी सिल्वर क्लोराइड जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? सिल्वर में टूटेगा और किस में टूटेगा? क्लोरीन। देखिए सिल्वर को हम चांदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम। ठीक है बच्चों, देखिए आपको एक बार मैंने समझा दिया, दोबारा इसका रिपीट करते हैं जिससे आपको और अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए पहला जो रिएक्शन है वो आपका है संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। अब इसकी परिभाषा क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, क्या करके? संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल का मतलब होता है एक पदार्थ, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास A + B = AB, यानी A क्या है? ये भी अभिकारक है, B भी अभिकारक है, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक उत्पाद बनेगा, यानी AB बनेगा।
अब इसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की, उदाहरण की बात करते हैं। देखिए उदाहरण में लिया है मैंने, हाइड्रोजन को लिया है और आपका क्लोरीन लिया है। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, आपका HCl प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए मैंने यहाँ 2 लगाया है। अब 2 क्यों लगाया बच्चों, इस चीज़ को समझते हैं हम। देखिए जो हाइड्रोजन है वो हमारा H2 है और क्लोरीन हमारा Cl2 है। अब जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, HCl बनेगा। अब देखिए मुझे इस समीकरण को संतुलित करना है, क्या करना है, संतुलित करना है। अब देखिए संतुलित कैसे होगा, देखिए H भी 2 है और Cl भी 2, तो मैंने यहाँ कर दिया 2 लगा दिया मैंने यहाँ। जब मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो आपके H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। जैसे यहाँ भी Cl 2 हैं और यहाँ भी H 2 हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अमोनिया है यानी NH3 है प्लस आपका HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड है आपके पास। अब जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब देखिए बच्चों ये अमोनियम क्लोराइड बना कैसे, देखिए NH3 क्या है, हाइड्रोजन के 3 है। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा यानी H के साथ। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे यानी 4 हो जाएंगे। NH4 हो गया और Cl हमारे पास ही है तो क्या हो गया, Cl हो गया। अब ये जो बना, ये बना आपके पास अमोनियम क्लोराइड बना। अब आता है बच्चों आपका अपघटन अभिक्रिया। जी देखिए अपघटन अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसकी परिभाषा क्या है, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए नोट में क्या है बच्चों, यह अभिक्रिया प्रकाश यानी सनलाइट, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा यानी हीट के द्वारा होती है, यानी प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा के द्वारा होती है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, AB भारी प्रभाव A+B, यानी कहने का मतलब AB अभिकारक होंगे। कोई भारी प्रभाव हो सकता है, इसमें प्रकाश भी हो सकता है, विद्युत भी हो सकती है, ऊष्मा भी हो सकती है। AB क्या बनेंगे, आपके यौगिक बनेंगे। क्या बनेंगे, यौगिक बनेंगे या कोई तत्व बनेंगे। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं हम। हमने लिया है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड लिया है, ठीक है। अब इसे क्या, सूर्य का प्रकाश यानी हीटिंग किससे मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश में जो अभिक्रिया हो रही है, किसके प्रकाश में हो रही है, सूर्य के प्रकाश में हो रही है। अब मैंने जब ये सूर्य के प्रकाश में हो रहा है AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो 2 तत्वों में टूटेगा ये, एक तो टूटेगा आपका Ag और दूसरा टूटेगा क्लोरीन। अब देखिए मैंने यहाँ 2 लगाया है और 2 मैंने यहाँ भी लगाया है, क्यों लगाया इसको समझते हैं। देखिए Ag और Cl यानी Ag सिल्वर हो गया और Cl हो गया आपका क्लोरीन। अब देखिए जब मैं क्लोरीन को संतुलित करूंगा तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ लगाया 2, आपको समझाते हैं। देखिए जब मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो हमारा Cl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पर जब हम Cl को संतुलित करेंगे तो हमारा Ag क्या हो, असंतुलित हो जाएगा। अब मैंने यहाँ लगा दिया 2, तो 2 का मतलब क्या होगा कि Ag भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। अब यहाँ देखिए Cl तो 2 है और Ag यहाँ 1 है, मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब क्या हो गया बच्चों, Ag भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, तो ये क्या होगा, समीकरण आपका संतुलित हो गया, यानी सिल्वर प्लस आपका क्लोरीन में प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, ये आपकी अभिक्रिया थी। अब आप से मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। देखिए जो भी अभिक्रिया रह गए वो आपको बताएंगे 3rd पार्ट में। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।